आपके जो भी हमारे पास कमेंट्स आते हैं, हम हर कमेंट्स का आपको इंडिविजुअली रिप्लाई करते हैं। फिर भी हम कुछ कमेंट्स ऐसे पिकअप करते हैं जो इन्फॉर्मेटिव होते हैं, जो कि सबके लिए कॉमन है। हो सकता है कि आपके भी वही क्वेश्चंस हों, तो उन कमेंट्स को हम पिक करके एक डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं। या हमारे आपके पास हमेशा ऑप्शन अवेलेबल है कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल करके अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि पहला क्वेश्चन लिया जाए। सर, स्टडी लोन एक्सेप्टेड है ऑस्ट्रेलिया में? देखिए, दो तरह के लोन होते हैं, एक है स्टडी, एक है एजुकेशन लोन। तो जो एजुकेशन लोन है वो एक्सेप्टेबल होता है ऑस्ट्रेलिया में। एजुकेशन लोन का मतलब होता है कि आपको अगर आप बैचलर या मास्टर्स करने के लिए जाते हैं तो मोस्टली वो जो भी बैंक से आप करवा रहे हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से करवा रहे हैं, तो वो आपको जो फीस है उसका पूरा लोन देते हैं, चाहे आपका जितना भी पीरियड का कोर्स रहा हो। तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, वो उसमें फ्रेश फंड्स भी एक्सेप्टेबल रहते हैं। वो जो होता है कि मेनली जो लोन मिलता है आपको 7 लाख तक तो विदाउट कोलैटरल मिल जाता है। कोलैटरल का मतलब होता है कि आपको कुछ उसके बदले में प्रॉपर्टी वगैरह या कुछ रखना नहीं पड़ता। और 7 लाख से आप अबव लेंगे तो बैंक्स आपसे कोलैटरल मांगते हैं, तो आपको कोई ना कोई वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी वगैरह रखनी पड़ेगी, साथ में आपको गारंटर भी देना पड़ेगा। तो उसके आपका वो भी देखा जाता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं जिनको लोन सैंक्शन होगा कि क्या उनकी रीपेमेंट की कैपेसिटी है। तो वो लोन्स बिल्कुल फ्रेश भी एक्सेप्टेबल है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, एक प्रोफाइल है बीटेक इन 2015, 5 ईयर एक्सपीरियंस इन आईटी और एमआईटी कॉलेज के लिए अप्लाई किया हुआ है, मास्टर इन मास्टर में, और वीज़ा चांसेस क्या हैं? वैसे आपने हमें अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं बताई, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके शायद 6.5 होंगे या इसके इक्वलेंट ही पीटी स्कोर होगा। तो आपके वीज़ा चांसेस अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी जो जॉब जो 15 से लेके आपका जो गैप है वहाँ पर अगर आपकी सैलरी अकाउंट में है और आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आपका वीज़ा चांसेस अच्छे हैं। सर, D2D बेटर है या फिर अर्ली कोर्स के साथ डिग्री में अप्लाई करना चाहिए? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा मैं कहता हूँ या तो सबसे बेटर होता है कि आप डायरेक्टली बैचलर लीजिए, मास्टर लीजिए। सेकंड नंबर पे मैं हमेशा कहता हूँ कि डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री ले सकते हो आप, लेकिन एलई के साथ अप्लाई करने में वीज़ा चांसेस सबसे कम होते हैं, तो उसमें मैं रिकमेंड नहीं करता। हालांकि मैं हमेशा हायर एजुकेशन में बैचलर या मास्टर्स के लिए, या फिर आप अगर एलिजिबिलिटी नहीं बनती किसी कारणवश, आप डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री ले सकते हैं। सर, डिप्लोमा के बाद हम स्पाउस वीज़ा पे जा सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में स्पाउस वीज़ा पे जाना है तो जो मेन एप्लीकेंट है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, और सेकेंडली जो आपका स्पाउस है वो भी ग्रेजुएट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की ये रिक्वायरमेंट है। हालांकि एम्बेसी की ये रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं कि स्पाउस भी ग्रेजुएट होना चाहिए और मैरिज भी तकरीबन 1 साल पुरानी मांगती हैं यूनिवर्सिटीज़। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना तो। सर, इज़ इट पॉसिबल टू गेट वीज़ा बिफोर बायोमेट्रिक्स और मेडिकल? देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें बायोमेट्रिक नहीं होते, क्योंकि इसमें ई वीज़ा ही आपको ग्रांट होता है। तो लेकिन ये कि मेडिकल अपडेट होना ज़रूरी होता है, मेडिकल के बाद ही आपका रिजल्ट अनाउंस होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में मेडिकल अपडेट तो होना ही चाहिए। सर, मेरा एजेंट मुझसे बोल रहा है कि मैंने जीटीए के लिए डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं, मगर अभी तक मेरी कोई जीटीए इंटरव्यू नहीं आई। कैन यू टेल मी कि मेरा इंटरव्यू कब तक आ जाएगा? देखिए, आप अपने एजेंट से या कंसल्टेंट से अपना ईमेल आईडी लीजिए जो उन्होंने यूनिवर्सिटी में डाला हुआ है, उससे आप डायरेक्टली कॉरस्पॉन्डेंस कीजिए यूनिवर्सिटी को कि आपका अप्लाई किया हुआ है और कहाँ पर आपका प्रोसेस रुका हुआ है, तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आप बैकअप में एक यूनिवर्सिटी और ज़रूर रखिए, ताकि अगर वहाँ से आपका किसी कारणवश जीटी क्राइटेरिया क्लियर नहीं होता तो आप सेकंड यूनिवर्सिटी में आप अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकें और आपका टाइम वेस्ट ना हो। सर, हमें मेट्रो सिटी में अप्लाई करना चाहिए या फिर रीजनल एरिया में अप्लाई करना चाहिए? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर मेट्रो सिटीज़ में आती हैं मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन, ये मेट्रो सिटीज़ में आते हैं। उसके अलावा बाकी रीजनल सेंटर्स में आते हैं, जैसा कि इनका कैनबरा है, गोल्ड कोस्ट है, शाइन कोस्ट है, पर्थ है, एडिलेड है, ये सारे जो रीजनल सेंटर्स में आते हैं। उसके अलावा जो बाकी का एरिया है वो सारा रीजनल एरिया में काउंट होता है, तो उसके अपने बेनिफिट है रीजनल एरियाज़ के। वहाँ पर आपको पीआर के लिए 5 पॉइंट्स भी एक्स्ट्रा मिलते हैं और आपकी जो वीज़ा सक्सेस है वो भी ज़्यादा रहती है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी जॉब चैलेंजिंग रहती है।
तो अगर आप मेन एरिया में अप्लाई करते हैं, जैसे कि मेट्रो सिटीज़ में करते हैं, वहाँ पर आपको जॉब्स इजीली मिल जाती हैं, प्लस आपको जो आपके डिज़ायर्ड कोर्स हैं वो भी इजीली अवेलेबल होते हैं। तो ये डिपेंड करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल। जब आपका कोई भी प्रोफाइल आप शेयर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे। हम आपको उसकी ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर देंगे, रीजनल एरिया में भी और मेट्रो में भी। वो आपका डिसीजन है कि आपने कहाँ जाना है। दोनों के कुछ प्लस है, कुछ माइनस है। सर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि आज के सिनेरियो में स्पाउस वीज़ा में कितना टाइम लग रहा है? देखिए, जो स्पाउस वीज़ा में अगर तो आपका मेन एप्लीकेंट के साथ ही अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट्स है वो साथ ही आ जाता है। जो प्रोसेसिंग टाइम है सबको पता है, अप्रॉक्स 2 से 3 मंथ्स लग रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो कुछ केसेस का तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स आ जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने पीछे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पूरी कि कितने कितने % का कब कब रिजल्ट्स आता है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में अगर आपका मेन एप्लीकेंट चले गया, स्पाउस का बाद में फाइल लगी तो लंबा टाइम लगता है। तो आप अप्रॉक्सीमेटली लगा के चलिए कि 7-8 मंथ्स लग जाते हैं रिजल्ट्स आने में। हालांकि कुछ एक में थोड़ा जल्दी आया था, कुछ एक केसेस में इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ऐसा कोई टाइम पीरियड हम पर्टिकुलरली कमिट नहीं कर सकते। एक एवरेज टाइम बता रहे हैं 7-8 मंथ का, वो एक एवरेज टाइम है। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके पास किसी तरह भी कोई भी क्वेश्चन है कि आप पूछना चाहते हैं कि आपके वीज़ा चांसेस कितने हैं, या आपका कोई प्रोफाइल ये वाला है, उसका आपको कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कोई भी आपकी क्वेरी आप हमें नीचे कमेंट करें। हम हर कमेंट का आपको इंडिविजुअली भी रिप्लाई करेंगे और कुछ एक कमेंट्स को हम पिक करके उसकी डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं। या आपके पास ऑप्शन है, हमारे जो बेल्स ओवरसीज़ के ऑफिसेज हैं जो कि जलंधर में है, लुधियाना में है, बठिंडा में है, वहाँ विजिट कर सकते हैं, डिटेल्ड काउंसलिंग ले सकते हैं। आप अपने कोर्स से लेके PR तक का सारा आपको प्रोसेस समझाया जाएगा। फिर भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं 6292062920। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.